नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग जर्नी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मार्केट की, निफ्टी की और डिफरेंट सेक्टर्स की बात करेंगे। थोड़ा एनालिसिस करेंगे आज इसके ऊपर। तो देखिए आज का या बोले तो कल का बेसिकली कल का जो ये कैंडल बना है ना ग्रीन, ये बहुत बेहतरीन कैंडल है। ठीक है, क्योंकि इसके 2-3 रीज़न्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है कि आप देखोगे ध्यान से तो ऐसा कैंडल आपको यहाँ पे कहीं नहीं दिखेगा। जो 26,400 से मार्केट गिरा है, तो ऐसा रिकवरी कैंडल कहीं नहीं बना है। ठीक है, जिसमें कि 300 पॉइंट गैप डाउन मार्केट खुलती है, 200 पॉइंट फिर नीचे जाता है और इन एंड ऑफ द डे पूरा 500 पॉइंट रिकवर कर जाता है। ठीक है, तो और अच्छा क्लोजिंग भी देता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बॉटमिंग आउट का सिग्नल है। पहला रीजन ये था, क्योंकि देखो आप यहाँ पे सारे रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल छोटे 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 बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे खाली हल्का बाउंस आया लेकिन ये भी चला गया। ठीक है, दूसरा क्या है इसका सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, सपोर्ट। अगर ये जगह को आप मार्क करोगे लगभग 22,000 के आसपास है। ठीक है, तो अगर आप पीछे जाके देखोगे थोड़ा सा चार्ट में, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो है आपका 22,000 से ही रिकवर हुआ था। ठीक है, जहाँ पे गैप डाउन होकर फिर आगे ऊपर की ओर चल दिया, यहाँ भी वैसा ही हुआ। ठीक है, रिकवर कर गया। इवन आपका जो 2024 में इलेक्शन हुआ था जून में, उसका जो रिजल्ट आया था उसमें भी कहीं ना कहीं यहीं से रिकवरी हुई थी। तो ये जो सपोर्ट है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस पर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल जो कि बहुत अच्छी रिकवरी दी है। तीसरा सबसे बड़ा रीजन एक और भी है, वो है आपका डिक्लाइन। अच्छा खासा डिक्लाइन के बाद हुआ है, मतलब लगभग 26,400 से जो मार्केट गिरी है, वो लगभग आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका 22,000 तक आया। अच्छा खासा फॉल के बाद इस तरह का कैंडल बनना कहीं ना कहीं रिकवरी को दिखाता है। सेकंड चीज क्या है कि जैसे वॉर तो चल रहा है, ट्वीट्स भी हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके चलते गैप डाउन्स हो रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद मार्केट इसको सीरियसली लेना धीरे धीरे बंद करता है। ठीक है, इसका आप क्लासिक एग्जांपल कोविड ले सकते हो। कोविड में क्या हुआ, मार्केट क्रैश किया। ठीक है, मार्च में सब जगह लॉकडाउन लग गया, फैक्ट्रीज बंद हो गए, लेकिन आप देखोगे कि कहीं ना कहीं वहीं पे मार्केट का बॉटम बन गया और वहां से रिकवरी आ गई। ठीक है, आपका रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, उसमें भी सेम ही चीज हुआ, 1-2 दिन में ही वो उसमें तो बॉटम बन गया था। ठीक है, ये तो ऑयल का था तो थोड़ा लंबा चल गया। तो आप ध्यान से देखोगे कि कहीं ना कहीं इसी बीच में मार्केट अपना बॉटम बनाता है और निकल जाता है, और ये सिग्नल वही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर 22,000 का सपोर्ट इसने सस्टेन कर लिया, ठीक है, और इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती है, ठीक है, इस लो के नीचे, या 22,000 मोटा मोटी पकड़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मार्केट में अच्छी खासी रैली आ सकती है। ठीक है, अब वो क्या आएगा कितना आएगा वो धीरे धीरे देखेंगे ओवर द टाइम। उसके बाद उसी तरह आप बैंक निफ्टी में भी देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा ये कैंडल बनाया है। ठीक है, और यहाँ से ये भी अच्छा खासा डिक्लाइन के बाद ये बहुत बड़ा कैंडल आया। देखो आप ऐसा कहीं भी देखो, सब जगह रेड 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 बड़ा बड़ा कैंडल दिख रहा है आपको। ठीक है, इवन आपको एक चीज और दिखाता हूँ निफ्टी में। ये हल्का सा आप ट्रेंड लाइन को अगर थोड़ा सा और ये करोगे ना आप, तो देखो आप एक्चुअल कंफर्मेशन अगर आप देखने जाओगे ना तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आएगा। ठीक है, लेकिन ये कैंडल कहीं ना कहीं बता रहा है आपको कि हम चेंज हो रहे हैं भाई, यहाँ से बॉटम अप का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ऐसा लगता है हमको। ठीक है, ये देखोगे आप तो देखते क्या होता है। बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा कैंडल बनाया। इवन प्राइवेट बैंक्स में देखोगे अभी थोड़ा इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, बड़े बैंक, एक बैंक में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसके चलते आप लोग को पता ही है। तो ये भी पूरा डिक्लाइन हुआ है, लेकिन यहाँ पे भी देखोगे आप बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल बना है। ठीक है, इवन फाइनेंस में जाके देखो, फाइनेंशियल सेक्टर को देखो, इसमें भी सेम ही चीज है। कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे डिक्लाइन के बाद ये बढ़िया सा ग्रीन कैंडल आया है, जो कहीं ना कहीं मार्केट को हमको लगता है कि चेंज कर सकता है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने बोला कि आपको मार्केट ओपन हुआ उसके बाद गिरा और उसके बाद पूरा रिकवर कर गया, तो ये भी आ रहा है। ये जनरली इसको कैंडल स्टिक का हैमर पैटर्न है, जो बहुत बुलिश माना जाता है। और ये तब बहुत पावरफुल हो जाता है जब ये डाउन ट्रेंड में आता है, मतलब अच्छा खासा मार्केट गिरा हो। ठीक है, जैसे यहाँ से अच्छा खासा मार्केट गिरा हो और इस तरह का कुछ एक ऐसा बॉटम बनाए मार्केट, तो ये इस तरह कैंडल बनाता है, तो ये भी बहुत बड़ा रिकवरी का संकेत होता है। ठीक है, यहाँ पे आप ज्यादा से ज्यादा ये सपोर्ट भी मार्क कर सकते हो कि चलो भाई इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो हम जो सोच रहे हैं कि बुलिश है और यहाँ से रिकवरी स्टार्ट होगी, वो हमारा व्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही सेम ट्रेंड लाइन है जो मैंने कंसेप्ट आपको ट्रेंड रिवर्सल में बताया था। कंफर्मेशन भले ही इसके ऊपर आएगा, लेकिन ये जिस तरह का कैंडल ये बनाया ना हैमर, ठीक है, ये एक रिकवरी कैंडल है कि जहाँ पे ट्रेंड बदलता है बहुत बार। इवन आप स्मॉल कैप में भी देखोगे तो देखो इस तरह के कैंडल्स यहाँ भी बने थे, एक ये दोजी टाइप का है, और ये फिर से देखो ये हैमर बन रहा है। तो ये कहीं ना कहीं, और यहाँ पे छोटे छोटे आपको हाइज भी बनने चालू हो गए इस तरह से देखोगे तो आप। ठीक है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ऑटो में अगर आप जाओगे तो यहाँ भी ये हैमर कैंडल दिख रहा है, जो कि रिकवरी का साइन होता है। एक अच्छे खासे देखो सब डिक्लाइन है, पूरे डिक्लाइन के बाद इस तरह के कैंडल बन गए। इस तरह के कैंडल आप खोजो, इसमें कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा खासा डिक्लाइन के बाद।
यहाँ बना था, लेकिन ये अभी स्टार्टिंग में ही बना तो इसको ज़्यादा वेटेज नहीं दिया और इसको तोड़ के फिर नीचे आ गया, लेकिन ये अच्छा खासा फॉल के बाद तो सब जगह ये जो है ना, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो लो है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। इवन पीएसयू बैंक्स में देखो आप, सेम कैंडल हैमर, नीचे से पूरी रिकवरी आ गई, मतलब कोई बड़ा खिलाड़ी कहीं ना कहीं माल को खरीद रहा है, ठीक है, और वो नहीं चाहेगा कि इसका लो ब्रेक हो, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग देखो आप, सेम कैंडल है। ये इसी के चलते मेरा बहुत मन किया आज कि वीडियो में बनाऊं, आपको दिखाऊं कि ये कैंडल स्टिक पैटर्न का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और ये रिकवरी का भी बहुत अच्छा साइन दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया क्योंकि ये पैटर्न मुझे हर जगह दिखे, ठीक है। इवन मेटल में तो देखो ये ट्रेंड लाइन था, इसके ऊपर ब्रेकआउट दे के उसने वो हैमर बनाया है, ये और भी अच्छा है। तो मेटल सेक्टर मेरे लिए मुझे लगता है बहुत अच्छा चल सकता है आने वाले टाइम में, देखते हैं। इवन फार्मा देखोगे आप, तो फार्मा ने इस करेक्शन में ज्यादा कुछ नहीं किया, आप ध्यान से देखो तो ये पूरा साइडवेज है, राइट। ये देखो फार्मा पूरा साइडवेज है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखो सब साइडवेज है, लेकिन इसने ये कैंडल फिर जबरदस्त बना दिया सपोर्ट पे, जो अपना उसका रेंज था उस रेंज पे देखो, जैसे यहाँ भी बनाया था तो यहाँ से रिकवरी आ गई, इसलिए फार्मा यहाँ से देखोगे तो आप, ये भी यहाँ से निकलने के लिए तैयार है। तो इस तरह का ही कैंडल, ये हैमर टाइप का या फिर बड़ा ग्रीन कैंडल, ये दोनों कहीं ना कहीं ये साइन कर रहा है कि मार्केट हमारा बॉटम बना रहा है। ये देखो आप निफ्टी एनर्जी इंडेक्स देखो आप, इसमें भी क्या हुआ, ये बड़ा सा रिकवरी आया यहाँ पे भी, ठीक है। तो ये भी आपको वही सिंबल कर रहा है, ठीक है। डिफेंस में भी देखोगे तो डिफेंस थोड़ा साइडवेज रह गया, ऊपर नीचे डिफेंस इंडेक्स की बात कर रहे हैं। ये भी लोअर रेंज पे ब्रेक किया, लेकिन ये फिर अपने रेंज के ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं रिकवरी का सिंबल है। ऑयल एंड गैस में भी देखो बड़ा सा ये शैडो बना है, जो कि बता रहा है कि कहीं ना कहीं रिकवरी हो रही है। तो इस तरह से आप मोटा मोटी मिला के देखोगे ना, ठीक है, तो सारे जगह या तो बड़े ग्रीन कैंडल बने हैं, या फिर नीचे से बहुत शार्प रिकवरी का आई है जिसमें हैमर या डोजी टाइप के कैंडल बने। ये सब कहीं ना कहीं ये सिंबल दे रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं बॉटम आउट हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।